हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री बाय एस.एन. यादव में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह इतिहास विषय के मौर्योत्तर काल से संबंधित है। साथियों, मुझे लगता है कि ये हम लोग का लगभग 8वां प्रैक्टिस सेट है और इस 8वें प्रैक्टिस सेट में हमने जो भी प्रश्न रखा हुआ है वह मूल रूप से मौर्योत्तर काल से संबंधित है। तो साथियों, इसी के साथ हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। ए है पुष्कलावती, बी है तक्षशिला, सी है साकल, डी है मथुरा। तो साथियों, इसका राइट आंसर है तक्षशिला, यानी हेलियोडोरस जो था वह तक्षशिला का निवासी था। अगला प्रश्न है 2 नंबर का, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। ए है जातक, बी है मनुस्मृति, सी है याज्ञवल्क्य और डी है अर्थशास्त्र। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वह है मनुस्मृति, यानी मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। साथियों, अगर मनुस्मृति की बात की जाए तो मनुस्मृति जो है वह विधि विषयक क्या है, विधि विषयक ग्रंथ है। और इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है ए कोड ऑफ जेंटो लॉ, ये कोड ऑफ जेंटो लॉ नाम से एन.बी. हेल्हेक द्वारा किया गया था। साथियों, मनुस्मृति में जो है तलाक एवं विधवा पुनर्विवाह का प्रावधान नहीं है। साथियों, इसमें मनुस्मृति जो है वो विधवाओं के मुंडन का प्रावधान करते हैं। अगला प्रश्न है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। ए है क्षत्रिय का, बी है ब्रात्य क्षत्रियों का, सी है वैश्यों का और डी है शूद्रों का। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ब्रात्य क्षत्रियों का, यानी भारतीय समाज में मनु जो हैं विदेशियों को ब्रात्य क्षत्रियों का दर्जा देते हैं और क्या कहते हैं, ब्रात्य क्षत्रियों को द्वितीय श्रेणी का। क्षत्रिय। अगला प्रश्न है, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। ए है महापद्म नंद, बी है चंद्रगुप्त मौर्य,
सी है अशोक और डी है रुद्रदामन। नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथियों, अगर गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर की बात की जाए तो इसमें जो था चंद्रगुप्त मौर्य और रुद्रदामन, ये दोनों ने जल संसाधन व्यवस्था की ओर प्रमुख रूप से ध्यान दिया था। तो इस तरह से हमारा कूट हो जाएगा 2 और 3 यानी बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंद एवं शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? निम्नलिखित में से किस हिंद एवं शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रैटो द्वितीय, स्ट्रैटो फर्स्ट, डेमेट्रियस, मेनांडर। तो साथियों, इसका राइट आंसर है स्ट्रैटो द्वितीय, यानी हिंद एवं शासक जो था स्ट्रैटो द्वितीय, उसने ही शीशे के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यानी काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। अगला प्रश्न है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी है अशोक और डी है रुद्रदामन प्रथम। तो साथियों, इसका राइट आंसर है रुद्रदामन प्रथम, यानी बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाने वाला जो शासक था वह था रुद्रदामन प्रथम। अगला प्रश्न है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ए है 78 ईस्वी सन, बी है 81 ईस्वी सन, सी है 98 ईस्वी सन और डी है 121 ईस्वी सन। तो साथियों, इसका राइट आंसर है 81 ईस्वी सन, यानी कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि जो है 81 ईस्वी सन है। इस तिथि को साथियों कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के तीसरे वर्ष जारी किया था। तीसरे वर्ष जारी किया था। और इसकी अगर और बात की जाए साथियों, तो इस अभिलेख पे जो है बनारस एवं कौशाम्बी पर उसके अधिकार की पुष्टि होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? ये है अश्वघोष, बी है पार्श्व, सी है वसुमित्र और डी है विशाखादत्त। तो साथियों, इसका राइट आंसर है विशाखादत्त, यानी कनिष्क के दरबार में विशाखादत्त नहीं गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवातक अभिलेख में नहीं है? ए है श्रावस्ती, बी है कौशाम्बी, सी है पाटलिपुत्र और डी है चंपा। तो साथियों, इसका राइट आंसर है श्रावस्ती। रवातक अभिलेख की बात की जाए साथियों, तो रवातक अभिलेख में जो है 6 नगरों की बात की गई है, जिसमें पहला है कौंडिन्य, दूसरा है उज्जैनी, तीसरा है साकेत, चौथा है कौशाम्बी, पांचवा है
पाटलिपुत्र। और छठवां है चंपा। और छठवां है चंपा। तो साथियों इसमें कहीं भी 6 नगरों में श्रावस्ती की बात नहीं की गई है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सिमुक, जिसका एक और नाम सिप्रक था। सिप्रक, इसका एक और नाम सिप्रक था। किस वंश, सिमुक जो है किस निम्न में से किस वंश का संस्थापक था? चेर, चोल, पांड्य, सातवाहन। तो साथियों इसका राइट आंसर है सातवाहन, यानी सिमुक जो है वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान का बामियाना प्रसिद्ध था? हिंदू मंदिर के लिए, हाथी दांत के काम हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु, बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो साथियों इसका राइट आंसर है बुद्ध प्रतिमा के लिए, यानी अफगानिस्तान का बामियाना जो था वह बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी? अमरावती में, नांदेड़ में, नालदुर्ग में, दुर्ग में। तो साथियों इसका राइट आंसर है अमरावती में, यानी सातवाहनों की राजधानी जो थी वह अमरावती में स्थित थी। अमरावती को साथियों धरणीकोट या धान्यकोट कोट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण है, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोट की थी। उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही उत्तर है? ये है दोनों, ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो साथियों अगर कथन की बात की जाए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, तो सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोट की थी। उनकी सुसंगठित नौसेना जो थी उच्च कोट की थी, यह गलत है। यानी उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोट की नहीं थी, यानी निम्न कोट की थी। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ये सही है, आर गलत है, यानी सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ए है अशोक, बी है हर्ष, सी है पुलकेशिन द्वितीय और डी है खारवेल। तो साथियों इसका राइट आंसर है खारवेल, यानी खारवेल जो था वह जैन धर्म का संरक्षक था। साथियों अगर खारवेल की बात की जाए तो खारवेल की जानकारी का एकमात्र स्रोत जो है वह है हाथी गुफा अभिलेख। गुफा अभिलेख। और साथियों अगर हाथी गुफा अभिलेख की बात की जाए, हाथी गुफा अभिलेख को 1825 ईस्वी में बिशप स्टर्लिंग द्वारा खोजा गया था। और साथियों हाथी गुफा अभिलेख में ही जो है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में ही यह वर्णित है कि खारवेल जो है जैन धर्म में मूर्ति पूजा और भिक्षुओं को ग्रामदान देने का उल्लेख है। ग्रामदान यानी खारवेल द्वारा जैन धर्म में मूर्ति पूजा और जैन भिक्षुओं को ग्रामदान
देने का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? अश्वमेध यज्ञ होगा साथियों, यहाँ यज्ञ। पुष्यमित्र, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है प्रवरसेन प्रथम, यानी प्रवरसेन प्रथम जो है वह 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन करता है। अब प्रवरसेन की बात की जाए साथियों तो वह वाक्टक वंश का शासक था और इसने 4 अश्वमेध, एक वाजपेय पे एवं 7 सोमयज्ञ करवाया था। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार चंद्रवर्ती शासकों का मूल स्थान था काशी, अयोध्या, प्रतिष्ठानपुर, श्रावस्ती। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्रतिष्ठानपुर, यानी पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का जो मूल स्थान था वह प्रतिष्ठानपुर था। अगला प्रश्न है, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए, ऊन के लिए? तो साथियों इसका राइट आंसर है रेशम के लिए, यानी कौशेय शब्द का प्रयोग जो था वह रेशम के लिए किया गया था। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 19 नंबर का प्रश्न है, कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए है राजगीर, बी है कुशीनगर, सी है सांची और डी है सारनाथ। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है सांची। सांची की अगर बात की जाए साथियों तो सांची जो है वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। और इसकी खोज की बात की जाए तो इसकी खोज जो है 1818 ईस्वी में जनरल रायलर द्वारा किया गया था। साथियों सांची के स्तूप संख्या 3 में सारीपुत्र एवं मोगदलायन की अस्थियां सुरक्षित हैं। सारीपुत्र एवं मोगदलायन की अस्थियां सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? ए है उत्तरी, बी है पूर्वी, सी है दक्षिणी और डी है पश्चिमी। तो साथियों इसका राइट आंसर है दक्षिणी, यानी सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में जो सबसे पहले जिसका निर्माण किया गया था वह दक्षिणी तोरण था। अगला प्रश्न है, हाथी गुफा अभिलेख के सातकर्णी का समीकरण किया जाता है? सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी से, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी से या गश्री सातकर्णी से?
तो साथियों इसका राइट आंसर है सातकर्णी प्रथम से, यानी यहाँ तो गुफा अभिलेख में सातकर्णी का जो समीकरण स्थापित किया गया है वो सातकर्णी प्रथम से किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन हुआ है। सांची का बुद्ध के जीवन से निकट का संबंध था। कूट है ए आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है। बी है ए आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर नहीं है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो साथियों अगर सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन हुआ है इसकी बात की जाए तो ये तो सही है, बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन सांची कला में हुआ है। सांची का बुद्ध के जीवन से निकट का संबंध था, सांची का संबंध बुद्ध के जीवन से निकट का संबंध नहीं था। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, बुद्ध की तरह कुछ कुशाण सिक्कों पर भी चयन तिरकर अंकित हैं। और कारण है, कुशाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था। कूट है ए आर दोनों सही है, ए की सही स्पष्टीकरण आर है। बी है ए आर दोनों सही है किंतु ए के सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो साथियों अगर इसकी बात की जाए तो बुद्ध की तरह कुछ कुशाण सिक्कों पर भी एक जैन तीर्थकर अंकित हैं, ये तो सही है। कुशाण काल में मथुरा जैन धर्म का केंद्र था, साथियों ये भी सही है। और स्पष्टीकरण की अगर बात की जाए तो दोनों में कुशाण की बात कर रहा है तो स्पष्टीकरण भी है, यानी ए आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, यज्ञ सातकर्णी ने अपने सिक्कों पर जहाज का अभिप्राय अंकित करवाया था। कारण है, तुर्क के देशों के साथ सातवाहन राज्य सघन सामुद्रिक व्यापार चलन था। कूट है ए आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है। बी है ए आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो साथियों अगर यज्ञ सातकर्णी ने अपने सिक्कों पर जहाज का अभिप्राय अंकित करवाया था इसकी बात की जाए तो ये तो सही है। दूर के देशों के साथ सातवाहन राज्य का सघन सामुद्रिक व्यापार चलन था, साथियों ये भी सही है। तो यानी इसके स्पष्टीकरण की बात की जाए तो सातकर्णी जो था वह सातवाहन शासक था, यानी सातवाहन की बात हो रही है। तो ए आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ सुमेलित नहीं पूछ रहा है। चरसद्दा पुष्कलावती, सिरकप तक्षशिला, नागार्जुन कुंड धानेकट, ताम्रलुक है ताम्रलिप्ति। तो चरसद्दा की अगर बात की जाए तो कहाँ है? पुष्कलावती में। सिरकप की बात की जाए तो कहाँ है? तक्षशिला में। ताम्रलुक की बात की जाए तो कहाँ है? ताम्रलिप्ति में। धानेकटक की बात की जाए नागार्जुन कोंडा की बात की जाए तो यह धानेकटक में ना होकर कहाँ है? अमरावती में है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी सी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? मौर्य, शुंग, कुषाण, शक, क्षत्रप। तो साथियों इसका राइट आंसर है कुषाण, यानी कुषाण शासक जो थे वह देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित थे? एक है कावेरी पट्टनम, 2 है कोरकै, 3 है मुसरी और 4 है टोंडी। तो साथियों अगर दक्षिणी भारत के पश्चिमी तट पर पत्तन की बात की जाए तो ये थे कोरकै
एवं तोंडी, यानी 3 और 4। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सातवाहन ने प्रचलित नहीं किए थे स्वर्ण सिक्के, रजत सिक्के, सीसा के सिक्के, रागा के सिक्के। तो साथियों इसका राइट आंसर है स्वर्ण के सिक्के, यानी सातवाहनों ने स्वर्ण के सिक्के जारी नहीं किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अयोध्याओं का टकसाल केंद्र था? ए है बयाना, बी है रोहतक, सी है बरेली और डी है मथुरा। तो साथियों इसकी अयोध्याओं का टकसाल जो था वह रोहतक में स्थित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यवन प्रिया कहा गया है? ए है भारतीय मोती, बी है हाथी दांत, सी है रेशम और डी है भारतीय काली मिर्च। तो साथियों इसका राइट आंसर है भारतीय काली मिर्च, यानी भारतीय काली मिर्च को विदेशियों ने यवन प्रिया का नाम दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक तथा वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने वाला कहा गया है? ए है पुष्यमित्र शुंग, बी है खारवेल, सी है गौतमीपुत्र सातकर्णी और डी है वासुदेव। तो साथियों इसका राइट आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात की जाए साथियों तो इसका शासनकाल जो था 80 से लेके 104 ईस्वी तक था और नासिक प्रशस्ति में इसे किसमें नासिक प्रशस्ति में इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक तथा वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने वाला कहा गया था। अगला प्रश्न है, शक क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण रजत सिक्कों का अनुपात क्या था? ए है 1:10, बी है 1:14, सी है 1:20 और डी है 1:35। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1:35, यानी शक क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण रजत सिक्कों का अनुपात जो था वह 1:35 था। 33 नंबर का प्रश्न है, सातवाहनों के शासन के दौरान कटक से तात्पर्य था सैनिक वस्त्र और बस्तियां, सैनिक अस्त्र और शिविर, सैनिक शिविर और सैनिक सीमित और शिविर, सैनिक शिविर और सैनिक बस्तियां। तो साथियों इसका राइट आंसर है सैनिक शिविर और सैनिक बस्तियां, यानी सातवाहनों के शासक के दौरान कटक का जो तात्पर्य था वह सैनिक शिविर और सैनिक बस्तियों से था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ सुमेलित नहीं पूछा है पुनः। ये है चरसदा, पुष्कलावती, सिरकप, तक्षशिला, नागार्जुनकोंडा, विजयपुर, तेर, ताम्रलिप्ति। तो साथियों अगर चरसदा की बात की जाए तो चरसदा जो था वो कहाँ था? पुष्कलावती में। सिरकप की बात की जाए तो सिरकप जो था वह था कहाँ पे? तक्षशिला में। और नागार्जुनकोंडा की अगर बात की जाए, नागार्जुनकोंडा जो था वह विजयपुरी में था। अब तेर, ताम्रलिप्ति, अगर तेर की बात की जाए, ताम्रलिप्ति की बात की जाए तो तेर में न होकर कहाँ था? तामलुक में था। इसका पूरा नाम क्या था? तामलुक। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था भारत से व्यापार करके रोम अपना कोष को रिक्त कर रहा है? टाइबेरियस, प्लिनी, प्लूटार्क, एरियन। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्लिनी, यानी प्लिनी ने कहा था भारत से व्यापार करके रोम अपना कोष रिक्त कर रहा है। अगला प्रश्न है, कुषाण मुद्रा प्रणाली में निम्नलिखित में से किस देवता का अधिक लंबा इतिहास है? विष्णु का, शिव का, मिहिर का, बुद्ध का। तो साथियों इसका राइट आंसर है शिव का, यानी कुषाण मुद्रा प्रणाली में सबसे लंबा जो इतिहास है वह शिव का है। अगला प्रश्न है, रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? ए है बारहमिहिर, बी है नागार्जुन, सी है आर्यभट्ट
और डी है जीवक। तो साथ ही में इसका राइट आंसर है नागार्जुन, यानी नागार्जुन को रस चिकित्सा का प्रणेता माना जाता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर का। निम्नलिखित में से खारवेल ने अपने राज्य के किस वर्ष में गोरखगिरी पर आक्रमण किया था? द्वितीय वर्ष, अष्टम वर्ष, 13वें वर्ष, 6वें वर्ष। तो साथियों इसका राइट आंसर है अष्टम वर्ष, यानी खारवेल ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में गोरखगिरी पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूपों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त होता है या हुआ है? नागार्जुनकोंडा, अमरावती, मुम्मीडीदुर्ग, फणिगिरी। तो साथियों इसका राइट आंसर है नागार्जुनकोंडा। अगला प्रश्न है सातवाहनों का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। ये तो सही है। हिंद, यहाँ एवन होगा। हिंद एवं शासकों का इतिहास सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। ये भी तो सही है। बृहद प्लायन वंश का इतिहास ताम्रपत्रों के आधार पर लिखा गया है। साथियों ये भी सही है। असत्य कथित बनाना है तो असत्य कोई नहीं, यानी सभी सत्य हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर डी होगा, सभी सत्य हैं। 41 नंबर का प्रश्न है कुषाण शासक अधोलिखित यूची जाति की किस शाखा से संबंधित थे? कुई-सुवांग, ही-उमी, सुवांग-गन्मी, हिंग-तून। तो साथियों इसका राइट आंसर है कुई-सुवांग, यानी कुषाण शासक जो थे वो यूची जाति के कुई-सुवांग शाखा से संबंधित थी। और साथियों अगर कुषाण शासक के उद्गम की बात की जाए तो इनका उद्गम जो हुआ था वह मध्य एशिया में हुआ था। मध्य एशिया में यूची जो जाति थी वह 5 शाखाओं में बटी थी। कुई-सुवांग जो है उसी में से एक शाखा था। कार्ले की प्रसिद्ध गुहा चैत्य का निर्माण अधोलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? ऋषभ भट्ट द्वारा, गौतमी बालश्री द्वारा, श्रेष्ठी भूतपाल द्वारा, कृष्ण द्वारा। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है श्रेष्ठी भूतपाल द्वारा, यानी कार्ले की जो प्रसिद्ध गुहा चैत्य था वह श्रेष्ठी भूतपाल द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। भूतपाल द्वारा करवाया गया था, जो क्या था? एक श्रेष्ठी था। अगला प्रश्न है शकों को अधोलिखित में से किसकी शाखा का माना जाता है? शकों को अधोलिखित में से किसकी शाखा का माना जाता है? हेप्थेलाइटस, कुषाण, पार्थियन, सीथियन। साथियों इसका राइट आंसर है सीथियन, यानी शकों को सीथियन शाखा का माना जाता है। अगला प्रश्न है शाहजी ढेरी के स्तूप में प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा किनके साथ बुद्ध की आसनस्थ आकृतियां हैं? यह है ब्रह्मा और विष्णु, बी है ब्रह्मा और इंद्र, सी है शिव एवं ब्रह्मा और डी है विष्णु एवं इंद्र। तो साथियों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ब्रह्मा एवं इंद्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान इक्ष्वाकु शासकों के प्राचीन नगर विजयपुरी को निरूपित करता है? ए है अमरावती, बी है नागार्जुनकोंडा, सी है विजयवाड़ा और डी है विजयनगर। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है नागार्जुनकोंडा, यानी
नागार्जुनकोंडा जो है इक्ष्वाकु शासकों के प्राचीन नगर विजयपुरी को निरूपित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पार्थियन शासकों में से किसका शासनकाल प्रसिद्ध शिलालेख तख्त वही निश्चित रूप से निर्धारित किया गया है? ए है बोनोनीज, बी है माउस, सी है गोंडोफर्नीज और डी है अपोलोडोटस। तो साथियों इसका राइट आंसर है गोंडोफर्नीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पेरिप्लस ऑफ एथेरियन सी से दक्षिण में उल्लेख हुआ है? ए है प्रतिष्ठान एवं तगर, बी है नासिक एवं जुन्नर, सी है कल्याण एवं कन्हेरी और डी है अमरावती एवं तगर। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्रतिष्ठान एवं तगर, यानी पेरिप्लस ऑफ एथेरियन सी जो है दक्षिण में, उसका नाम प्रतिष्ठान एवं तगर नाम से उसका उल्लेख किया गया है। कथन है, गौतमीपुत्र सातकर्णी चतुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है चतुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी था। बी है कारण है, गौतमीपुत्र सातकर्णी पहला सातवाहन शासक था जिसने आवश्यक प्रकार की मुद्राएं चलवाया। ए बी दोनों सही है, ए गलत है जबकि बी सही है। ए और बी दोनों गलत हैं, बी गलत है जबकि ये सही है। तो साथियों इसके आंसर की बात की जाए तो गौतमीपुत्र सातकर्णी चतुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी था, विरोधी नहीं था साथियों बल्कि समर्थक था, तो ये गलत हो जाएगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी पहला सातवाहन शासक जिसने आवश्यक प्रकार की मुद्राएं चलाया था, ये तो सही है, यानी ए गलत है और बी सही है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह सातवाहन राजा कौन था जिसके सिक्के पर राजशीर का अंकन कराया है? ए है सातकर्णी प्रथम, बी है गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी है वशिष्ठ पुत्र पुलमामी और डी है यज्ञ सातकर्णी। तो साथियों इसका राइट आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी, यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी के सिक्कों पर राजशीर का अंकन कराया गया है। अगला प्रश्न है, सातवाहनों की शासकीय भाषा थी प्राकृत, संस्कृत, महाबलीपुरम, तक्षशिला। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्राकृत, यानी सातवाहनों की जो शासकीय भाषा थी वह प्राकृतिक थी। अगला प्रश्न है, वह राजा जिसने मध्य एशिया तक शासन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, समुद्रगुप्त, कनिष्क। तो साथियों इसका राइट आंसर है कनिष्क। कनिष्क ने जो है मध्य एशिया तक अपना शासन का विस्तार किया था, यानी उसने मध्य एशिया तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में पश्चिम एशिया से मोरों के निर्यात का उल्लेख हुआ है? किस ग्रंथ में पश्चिम एशिया से मोरों के निर्यात का उल्लेख हुआ है? ए है अर्थशास्त्र, बी है दीपवंश, सी है बावेरू जातक और डी है एवन जातक। तो साथियों इसका राइट आंसर है बावेरू जातक, यानी बावेरू जातक में यह वर्णित है कि पश्चिम एशिया से मोरों का निर्यात होता था। अगला प्रश्न है, चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? ए है मिनांडर, बी है डेमेट्रियस, सी है हुबिस्क और डी है कडफिसस। तो साथियों इसका राइट आंसर है हुबिस्क, यानी चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के जो है वह हुबिस्क के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियाँ बैंक का भी कार्य करती थी? यह है हुबिस्क का मथुरा अभिलेख, बी है कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, सी है बुधगुप्त का एरड़ अभिलेख और डी है मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है हुबिस्क का मथुरा अभिलेख, यानी हुबिस्क के मथुरा अभिलेख में वर्णित है कि प्राचीन श्रेणियाँ बैंक का भी कार्य करती थी। और साथियों इसी में आटा पीसने वाले श्रेणी का भी उल्लेख है।
अगला प्रश्न है, हाथी गुफा अभिलेख बिशप स्टर्लिन ने खोजा था। अंतिम सातवाहन शासक पुलवामी चतुर्थ था। सातकड़ी प्रथम ने केवल एक अश्वमेध यज्ञ किए थे। मीनांडर की राजधानी तक्षशिला थी। सत्य कथन बताना है। तो साथियों देखते हैं सत्य कौन सा है। हाथी गुफा अभिलेख जो है बिशप स्टर्लिंग द्वारा खोजा गया था, ये तो सही है। अंतिम सातवाहन शासक पुलवामी चतुर्थ था, ये भी सही है। सातकर्णी ने केवल एक अश्वमेध, एक नहीं बल्कि 4 करवाया था, यानी यह गलत है। मीनांडर की राजधानी तक्षशिला थी। साथियों ये भी गलत है, तक्षशिला नहीं थी। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित था? कल्याण, सुरपारक, मुजिरिस, मोतुपल्ली। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है मोतुपल्ली, यानी मोतुपल्ली जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं था। अगला प्रश्न है, किस ईस्वी सन में हिप्पोलस ने मानसून हवाओं की खोज किया था? 45 ईस्वी, 50 ईस्वी, 55 ईस्वी, 60 ईस्वी। तो साथियों इसका राइट आंसर है 45 ईस्वी, यानी हिप्पोलस ने मानसून हवाओं की खोज 45 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, श्रेणी की लगभग पूर्ण परिभाषा हमें कहाँ मिलती है? मिताक्षरा में, मनवर्थ मुक्तावली में, अमरकोश में, बृहत संहिता में। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है मिताक्षरा में, यानी श्रेणी की लगभग पूर्ण परिभाषा हमें मिताक्षरा से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है 59 नंबर का, बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुत किस समय हुई थी? शुंग युग में, कुषाण युग में, गुप्त युग में, मौर्य युग में। तो साथियों इसका राइट आंसर है कुषाण युग में, यानी कुषाण युग में बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुत की गई थी। अमरावती स्तूप किस जिले में स्थित है? 60 नंबर का प्रश्न है, अमरावती स्तूप किस जिले में स्थित है? ए है गुंटूर, बी है करनूल, सी है चित्तूर और डी है हरडनहल्ली। तो साथियों इसका राइट आंसर है गुंटूर जिला में, यानी अमरावती जो है वह गुंटूर, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में स्थित है। साथियों अमरावती स्तूप को महाचेती कहा गया है। इसके खोज की बात की जाए तो 1797 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी ने इसकी खोज किया था। वहीं अगर इसके उत्खनन की बात की जाए तो इसका उत्खनन जो है वो 1840 ईस्वी में इलियड द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भीमकडफिसस के सिक्कों पर किस हिंदू देवता का अंकन किया गया है? ए है शिव, बी है विष्णु, सी है कुबेर और डी है गणेश। तो साथियों इसका राइट आंसर है शिव, यानी भीमकडफिसस के सिक्कों पर शिव का अंकन किया गया है। 62 नंबर का प्रश्न है, गौतमीपुत्र सातकर्णी के राजसीन से युक्त मुद्राओं वाला शासक था? भूमक, नहपान, चष्टन, रुद्रदामन प्रथम। तो साथियों इसका राइट आंसर है नहपान, यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी के राजसीन से युक्त मुद्राओं वाला शासक जो था वह नहपान था। अगला प्रश्न है, कुषाण नरेश कनिष्क के लिए महाराजस
रजतिरज रजस देवपुत्रस कैसरस का उपयोग निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? कुषाण नरेश कनिष्क के लिए महारजस रजतिरजस देवपुत्रस कैसरस का उपयोग निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? ए है कनिष्क द्वितीय का आरा पाषाण लेख वर्ष 41। बी है कनिष्क प्रथम का मथुरा मूर्तिपीठ का अभिलेख वर्ष 11। सी है कनिष्क प्रथम का मथुरा मूर्तिपीठ का अभिलेख वर्ष 23। और डी है वासुदेव का मथुरा मूर्तिपीठ का अभिलेख वर्ष 80। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है कनिष्क द्वितीय का आरा पाषाण लेख वर्ष 41। अगला प्रश्न है, देवी उमा का अंकन निम्न में से किनके सिक्कों पर मिलता है या अंकित है? तो साथियों इसका ऑप्शन जो है वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। बी कर लीजिए हिंदवेवन, सी कर लीजिए कुषाण, और डी कर लीजिए शक। देवी उमा का नाम निम्न में से किन के सिक्कों पर अंकित है? गुप्त, हिंदवेवन, कुषाण और शक। तो साथियों इसका राइट आंसर है कुषाण यानी सी। देवी उमा का अंकन कुषाण के सिक्कों पर अंकित है। अगला प्रश्न है 65 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए गुंडोफरेस, बी कनिष्क, सी प्रवरसेन और डी समुद्रगुप्त। देवपुत्र, देवव्रत, धर्म महाराज, धर्म प्राचीर, बंध। तो साथियों देखते हैं कौन किसे सुमेलित कर रहा है। साथियों गुंडोफेरेस की बात की जाए तो उसकी जो उपाधि थी वह देवव्रत की थी यानी 2। कनिष्क की बात की जाए तो कनिष्क की जो उपाधि थी वह थी देवपुत्र यानी 1 नंबर। प्रवरसेन की बात की जाए तो प्रवरसेन की उपाधि जो थी धर्म महाराज की थी यानी 3 नंबर। और समुद्रगुप्त की बात की जाए तो समुद्रगुप्त की जो थी धर्म प्राचीर बंध थी यानी 4 नंबर। तो इस तरह से हमारा कूट हो जाएगा 2 1 3 4 और 2 1 3 4 के क्रम में जो है वह हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कुषाण शासकों के देवकुल मिले हैं श्रावस्ती से, कौशाम्बी से, पाटलिपुत्र से, माट एवं सुरकोटल से। तो साथियों इसका राइट आंसर है माट एवं सुरकोटल से। कुषाण शासकों के देवकुल जो है माट एवं सुरकोटल से मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से विदित होता है कि भीम कटफिसेस की संतान कनिष्क प्रथम था? ए है कनिष्क द्वितीय का आरा पाषाण लेख वर्ष 41। बी है कनिष्क प्रथम का मथुरा मूर्तिपीठ का अभिलेख वर्ष 11। सी है कनिष्क प्रथम का मथुरा मूर्ति पीठिका अभिलेख वर्ष 23। और डी है कनिष्क प्रथम का रवातक लेख। तो साथियों इसका राइट आंसर है कनिष्क प्रथम का रवातक अभिलेख यानी रवातक लेख में विदित होता है कि भीम कटफिसेस जो था, भीम कटफिसेस की संतान जो है कनिष्क प्रथम था। अगला प्रश्न है 68 नंबर का, कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर किस देवता का अंकन नहीं हुआ है? ए है बुद्ध, बी है मैत्रेय बुद्ध, सी है महासेन और डी है अमिताभ बुद्ध। तो साथियों इसका राइट आंसर है अमिताभ बुद्ध यानी कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर जो है वो अमिताभ बुद्ध का अंकन नहीं हुआ है। आज का 69 नंबर का प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, हाथी गुफा अभिलेख की कन्वेड़ा नदी की पहचान निम्न में से की गई है? ये है महानदी, बी है कृष्णा, सी है कावेरी और डी है गंगा। तो साथियों इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी यानी हाथी गुफा अभिलेख की कन्वेड़ा नदी की पहचान कृष्णा नदी से की गई है। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूँ साथियों कि ये प्रश्न जो हैं आपको बहुत पसंद आए होंगे। और साथियों एक बात और कि इस
टॉपिक में हमने जो भी प्रश्न शामिल किया है वह मूल रूप से यूपी टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट से संबंधित है। साथियों, हमारा प्रैक्टिस सेट में प्रश्न चूज करने का एक ही मकसद होता है कि जो भी प्रश्न हो आपकी आगामी परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और कल पुनः नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।